नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैक स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हैक स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे मैं एक आइडिया आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यहां पे कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या हमें स्टॉक में बाय करना चाहिए या इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हैक स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने हमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना रिटर्न या फिर कितनी गिरावट यहां पे दी है। अगर देखा जाए स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग के बारे में, तो 1 वीक में स्टॉक में 1.25% के करीब यहां पे एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 12 से 13% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने 18.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 36.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 138% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 40.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 170% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 142% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने 5 साल में दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 18.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बोले तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 170% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है।
देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है और वहीं पे अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 महीनों में मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट और क्रैश हमें देखने को मिला है। साथ में अक्टूबर में एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे बिकवाली भी की है और यहाँ पे दिसंबर के एंड में भी ऑपरेटर काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक को मार्केट के साथ कंपेयर करवाया जाए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई यहाँ पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट हमें देखने को मिली है। मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक ने हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दिया है। यहाँ पे बस एक 1 मंथ की होल्डिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का माहौल हमें देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पे 10% का। वो भी हो सकता है कि भाई ये अपनी गिरावट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10% के नियर बाई गिरावट हो गई। लेकिन देखा जाए तो 3 महीने 6 महीने में लगातार स्टॉक ने भर भर के अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। यहाँ पे गिरावट का कोई भी निशान हमें दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देता हूं। देखा जाए तो स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 55.58% है, जो पिछले साल भी सेम थी। इसका मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी यहाँ पे सोल्ड आउट नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है स्टॉक लंबे टाइम तक रिटर्न देने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा किसी भी ट्रेड के अंदर 50% से ज्यादा तो हमेशा होनी चाहिए। 50% से अगर कम हो गई तो वो स्पीड से कम होती हुई चली जाती है, वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्ट होता है वो होता है एफआईआई की होल्डिंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो यहां पे देखने को मिलता है। देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे जब गिरावट होती है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि उनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है, जो जिस तरीके से वो मार्केट को देखते हैं, वो स्किल उनकी हमारी स्किल से कुछ ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है। तो उनको पता होता है कि भाई अब मार्केट गिरने वाली है। तो हमेशा स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफी मतलब अच्छा पैटर्न बना हुआ है। तो 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है और एफआईआई की होल्डिंग भी काफी कम है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखा जाए तो पिछले साल जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा था वो इससे भी जबरदस्त पैटर्न था। देखो यहाँ पे एफआईआई की तो बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं थी और यहाँ पे जितनी होल्डिंग थी प्रमोटर और डीआईआई की, ये बिल्कुल रिलायबल होल्डिंग है, क्योंकि ये इतनी जल्दी सोल्ड आउट करते नहीं। अब ये सोल्ड आउट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर्स तो इतने ज्यादा सोल्ड आउट कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस साल देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे घट गए पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स कम हो गए और प्रमोटर होल्डिंग सेम है। साथ में अगर देखा जाए तो डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा दी। तो ये स्टॉक काफी अच्छा चलने वाला है। मार्केट में आने वाले टाइम में स्टॉक में एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाई ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न हमें दे सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैग स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।